ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 4। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते संवस्थितः। पुनः मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते संवस्थितः। पुनः मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते संवस्थितः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ, मया अर्थात मेरे द्वारा, ततम अर्थात व्याप्त है, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात समस्त, जगतम अर्थात दृश्य जगत, अव्यक्त मूर्तिना अर्थात अव्यक्त रूप द्वारा, मत्स्थानी अर्थात मुझ में, सर्वभूतानि समस्त जीव, न अर्थात नहीं, च अर्थात भी, अहम अर्थात मैं, तेसु अर्थात उसमें, अवस्थितः अर्थात स्थित हूँ। शब्दार्थ से स्पष्ट हो रहा है। भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा, मया ततम मेरे द्वारा व्याप्त है। क्या व्याप्त है? बोलते हैं इदम यह क्या चीज़ है? बोलते हैं सर्वम जगतम, बोलते हैं ये समस्त दृश्य जगत। दृश्य जगत मतलब जो दिखाई देने वाला संसार है। बोलते हैं मेरे द्वारा व्याप्त है, भगवान के द्वारा व्याप्त है ये संपूर्ण जगत। आगे बोलते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, किससे? अव्यक्त रूप द्वारा। मत स्थानी सर्वभूतानि, मुझमें समस्त जीव, न नहीं च भी,
अहम मैं तेसु उसमें अवस्थित। बोलते हैं मैं मुझ में समस्त जीव हैं, मैं समस्त जीवों में नहीं हूँ। चलिए अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह संपूर्ण जगत, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जैसा कि भगवान इस अध्याय के पूर्व ही बता चुके हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब वह सारे बातें बताऊंगा जिसको जानकर तुम सारे कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। और क्यों मैं तुम्हें यह ज्ञान बताऊंगा? क्योंकि तुम जो है मुझसे ईर्षा नहीं करते। और इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह जो गुह्य ज्ञान है, इसको प्राप्त करने की अवस्था क्या है, या इसको प्राप्त करने के बाद होता क्या है, और या इसे जो प्राप्त नहीं करते उसकी क्या गति होती है। सबसे पहले यह जो गुह्य ज्ञान है, भगवान उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं, या वो व्यक्ति गुह्य ज्ञान को समझ सकता है जो व्यक्ति भगवान से ईर्षा नहीं करता। वह व्यक्ति जो है भगवान को जान सकता है। और ये जो भगवान को जानने की विधि है, यह बहुत सुखपूर्वक है। सारे विद्याओं में राजा है, ऐसा दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं। और तीसरे श्लोक में हमारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन से 3 प्रश्न? कि ये गुह्य ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, सारे कल्मशों से मुक्त होने के लिए जो है, जो अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन भगवान से ईर्षा नहीं करता, तो कैसे संभव है कि भगवान से ईर्षा ना हो, या कौन व्यक्ति भगवान से ईर्षा नहीं करता? तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा रखते हैं वे भगवान से ईर्षा नहीं करते, और जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान से ईर्षा करते हैं। और जो तो इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं रहेगा। कल्मश का एक अर्थ अज्ञानता भी है, किसी भी प्रकार का अज्ञानता नहीं रहेगा। तो अज्ञानता जो है उससे हमें नुकसान क्या है? तो तीसरे श्लोक में बता देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखता वह भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, और जो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता वो बार बार इस भौतिक जगत में आता रहेगा, जन्म मृत्यु के मार्ग में बार बार आता रहेगा। अब इस श्लोक में 9वें अध्याय के 4था श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान बोलते हैं ना कि जो मुझसे ईर्षा नहीं करता, तो ईर्षा से मुक्त कैसे हुआ जाए, इस श्लोक में बोलते हैं। तो इस श्लोक में एक बहुत जो है पॉइंट की बात बोलते हैं कि समस्त जीव मुझ में है। तो हमें क्या सोचना है कि सब जीव जो है भगवान में है, अर्थात सब में भगवान है।
लेकिन भगवान हमारे जैसे नहीं है। यह देखना है। जब आप समस्त जीवों में भगवान को देखने लगोगे, क्योंकि समस्त जीव जो है भगवान में है, तो जब आप समस्त जीव को भगवान में या समस्त जीवों में भगवान देखने लगोगे तो धीरे धीरे आप ईर्ष्या से मुक्त होने लगोगे। कृष्णा बुक में भी हम पढ़ रहे हैं कैसे पॉसिबल है ये चीजें। और क्या देखना है, तो बोलते हैं समस्त जगत मुझसे व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत जो है, जो दृश्य जगत है, जो दिखाई दे रहा है, ये किससे दिखाई दे रहा है? भगवान के अव्यक्त रूप से व्यक्त हो रहा है। अव्यक्त रूप मतलब जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके द्वारा ये संपूर्ण जगत जो है व्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दिखते ही नहीं हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे उस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जैसे अर्जुन की मन स्थिति थी, जैसा कि भगवान ने कहा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो सब सोचने लगेंगे कि ये ईर्ष्या होता क्या है। तो यार चलो हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि भगवान ये जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद समस्त कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं। कल्मश का मतलब रोग दोष जो कुछ भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर कोई तो चाहता है कल्मशों से मुक्त होना, तो उसके लिए हमें भगवान यहाँ पे पहले मनोभाव समझ जाते हैं जीवों का, कि उनके भी मन में प्रश्न उठेगा। तो इसका मतलब हम दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, और ये ज्ञान जो है समस्त विद्याओं का राजा है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमें भी इच्छा होगी कि हम भी सारे कल्मशों से मुक्त हों, तो उसके लिए करना क्या होगा? तो यहाँ पे बताते हैं कि आपका मन स्थिति क्या होना चाहिए कि समस्त जगत जो है भगवान से व्याप्त है, जिसे अब हम नहीं देख पा रहे हैं, और समस्त जीव जो है समस्त जीवों में भगवान है। जब आप इस स्थिति से चलने लगोगे तो सबसे आपको प्रेम हो जाएगा। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भगवान की जो अनुभूति है उसको स्थूल इंद्रियां, हम पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां दो प्रकार की हैं। सूक्ष्म में मन बुद्धि अहंकार आता है, और स्थूल में आँख कान नाक है ना, ये आता है, जिसमें 10 कर्म इंद्रियां हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां हैं स्थूल में। तो भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की अनुभूति, अनुभूति मतलब उन्हें देखना, उन्हें जानना, अनुभव करना, ये स्थूल इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। मतलब ये भौतिक शरीर द्वारा
नहीं हो सकता, जो 8 प्रकार के तत्वों से मिलके बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च। इन 8 प्रकार के तत्वों से जो है ये स्थूल इंद्रियां हैं, जो हमारी आँख कान नाक, इनसे जो है भगवान को नहीं देख पाते या नहीं देखा जा सकता। कहा गया है कि क्या कहा गया है? भक्ति रसामृत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 234 श्लोक में कहा गया है, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिदम् इंद्रिय सर्वमुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरन्त्यदः। भक्ति रसामृत पहला स्कंद दूसरा अध्याय 234 श्लोक संख्या। यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका जो है श्लोक कोड करते हुए बोलते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि भगवान के यश को, लीलाओं को, नाम को जो है भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। भौतिक मतलब भगवान बोलते हैं, इसके पहले बता चुके हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बोलते हैं कि मेरी 8 प्रकार की ये भौतिक प्रकृति है। तो अर्थात इन 8 प्रकार के तत्वों से बने हुए इस शरीर से जो है न भगवान के नाम को समझ सकते हो, न यश को समझ सकते हो, न लीलाओं को समझ सकते हो। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। भगवान का साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, या दूसरे शब्द में बोले अनुभूति किसको हो सकती है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है। समुचित निर्देशन मतलब किसी अच्छे भक्त के गाइडेंस में, जैसा समुचित का अर्थ है जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उस प्रकार से मार्गदर्शन में, आपके हिसाब से नहीं पहुँचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, और प्रभु कैसे हैं? बिल्कुल नहीं। गुरु के पास जाने के लक्षण बताए गए हैं। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो है समुचित जो है निर्देशन प्राप्त करने के लिए जो है आपको करना क्या होगा। तो बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व। विनीत भाव से गुरु के पास जाना होगा, जैसा अर्जुन गया था। कार्पण्य दोषोपहस। अर्जुन जब भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है तो वह गुरु के पास जाकर जो है अपनी बड़ी बड़ी बखान नहीं करता कि प्रभु जी मैं इतना कमाता हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, ये है वो है, दुनिया है, दैट है, दिस है। क्या बोलता है अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहस स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यस्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम।
अर्जुन भगवान से बोलता है, मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपया करके आप मुझे वह बात बताइए जो मेरे लिए हितकर हो। लेकिन हम गुरु के पास जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हाँ हमारा कर्तव्य भूल गए हैं। हम बोलते प्रभु बहुत परेशान है। लेकिन परेशान क्यों है? क्योंकि हम कर्तव्य का पालन नहीं किए। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बोलते प्रभु हम बहुत अच्छे से बच्चों की परवरिश किए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़े, तभी भी बच्चे परेशान कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि भैया हम हमारे कर्तव्य का पालन नहीं किए। और अर्जुन बोलता है भगवान से कि हमारे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताइए, मुझे जो सही लग रहा है वो मत बताइए, और निश्चित रूप से बताइए। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते हैं प्रभु ये मुझे सही लग रहा है, ये करना कैसे है? बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। लेकिन विनीत भाव से जाना चाहिए अर्जुन की तरह, और समुचित निर्देशन में जैसा गुरु निर्देशन देते हैं, जैसा आदेश देते हैं, वैसा करते हुए व्यक्ति अगर भक्ति में लगा रहता है तो जो है वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार मतलब साक्षात आकार, भगवान को देख सकता है। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी के भी पास नहीं, किसी को भी गुरु मान के वो जो बोले बस वही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गुरु भी देखना चाहिए कि गुरु के अंदर गुण क्या होने चाहिए। जैसा कि अर्जुन भगवान से पूछता है, स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिस्थस्य केशवः स्थितिधिम किम प्रभासेत कृमासेत व्रजेत किम। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है। तो भगवान आध्यात्मिक चेतना में मतलब जो प्योर ड्यूटी है, जो गुरु है। प्योर ड्यूटी कौन है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो मेरी आज्ञा से गुरु होगा, अपने मन से जो गुरु नहीं, जो भगवान की आज्ञा से गुरु होगा। भगवान की आज्ञा से मतलब जो भगवान के आदेशों का एज इट इज पालन करेगा। भगवान कहाँ पे आदेश दिए हैं? ये जो वैदिक शास्त्र है ये भगवान द्वारा आदेशित है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये उपदेश मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिया है, इसके पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वानु को भी दिया है। कौन से पहला श्लोक है? कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय फर्स्ट श्लोक। चौथा अध्याय फर्स्ट श्लोक। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो है इसके पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वानु को भी दिया है। इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम व्ययम विवस्वानमवे प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। बताते हैं मैं इस अमर योग विद्या को जो है इसके पूर्व सूर्यदेव विवस्वानु को दिया हूँ, और विवस्वानु ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र विवस्वानु को इक्ष्वाकु को दिया। कालांतर में ये ज्ञान लुप्त होने के कारण मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। इसी चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में
स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हुत्तदुत्तमम्। मैं ये जो प्राचीन योग विद्या है मैं तुम्हें क्यों प्रदान कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए। तो जब हम समुचित निर्देशन से, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं, जो गुरु होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सदुच। वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर दे। दुखेषु नुद्विग्नमना सुखेषु विगति स्प्रियः वेतराग भय क्रोध स्थिति धी मुनि रिच्यते। त्रय तापों के होने पर भी वो विचलित नहीं होता। ऐसे गुरु के पास जाकर समुचित मार्गदर्शन में, जैसा कि अर्जुन मार्गदर्शन में था, अगर लगा रहता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह मिदेन्द्रियः सर्वमुखम मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यन्दः। भगवान के नाम, यश, लीला आदि को जो है भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो कैसे समझा जा सकता है? आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा। लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त कैसे होंगी? तो बोलते हैं समुचित जो है निर्देशन में, भक्ति में लगे रहने से। हम डेली गुरु पूजा करते हैं तो गुरु पूजा में हम पढ़ते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर न करिया मने आशा श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्वा। तब जाकर चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इसी शब्द को वहाँ पे बोलते हैं। तब जाकर दिव्य ज्ञान, दिव्य मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप भगवान के यश, लीला और नाम को समझ सकते हो। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।